नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण के अध्याय वर्ण और वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि बोलते समय मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या होती हैं और उन्हें वर्ण क्यों कहते हैं। हम यह भी समझेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इसके साथ ही हम हिंदी वर्णमाला के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि इसमें स्वर, व्यंजन और अयोगवाह क्या होते हैं। हम यह भी जानेंगे कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है और वर्णमाला में इनका क्रम क्यों महत्वपूर्ण होता है। वर्ण तथा वर्णमाला। वर्ण किसी भी भाषा में बोलते समय मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। ईशान, इधर आओ। तो जैसे ईशान, ई श अ न ए, ई ध अ र ए, आओ, आ ओ। आपने देखा मुख से निकली इन ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह हैं। ये चिन्ह ही वर्ण होते हैं। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, प्रत्येक भाषा के अपने वर्णों की एक माला होती है। उसमें वर्ण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप से लिखे होते हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उनका एक क्रम होता है ABCD। ऐसे ही हिंदी में भी एक वर्णमाला होती है और उसमें जो वर्ण हैं उनका एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम होता है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो रूपों में व्यवस्थित होता है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। अयोगवा, अंग, को अयोगवा कहा जाता है। ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं, न ही व्यंजन के। वर्णमाला में इनकी स्थिति स्वरों के बाद तथा व्यंजन से पहले होती है। यदि वर्णमाला की बात करें, ये ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में, तो स्वर के बाद और व्यंजन से पहले, इसलिए उसी समय इनका अध्ययन किया जाता है वर्णमाला में। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वर्णमाला में मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है, लेकिन दो अन्य वर्णों ड़ और ढ को मिलाकर इनकी संख्या 35 हो जाती है। और ड और ढ किससे बने हैं ये भी पढ़ेंगे। तो व्यंजन पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा खाली। च, छ, ज, च, इय खाली। ट, ठ, ड, ढ, अण। और ड और ढ में ही ये नीचे बिंदु लगकर ढ़ और ढ बन गए। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, स, है। संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। 2 व्यंजनों से मिले इसलिए उनको संयुक्त वर्ण कहा गया। उसमें है क प्लस श, क्ष। त प्लस र, त्र। ज प्लस ञ, ज्ञ। श प्लस र, श्र। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। आगत वर्ण। हिंदी में कुछ वर्ण विदेशी भाषाओं के शुद्ध उच्चारण के लिए आगत वर्ण। हिंदी में कुछ वर्ण विदेशी भाषाओं के शुद्ध उच्चारण के लिए व्युत्पन्न किए गए हैं। यह अंग्रेजी भाषा से आया है और अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हिंदी में आए हुए हैं जैसे डॉक्टर, उनमें यूज होता है। फ, ये अरबी फारसी से आए हैं और जो अरबी फारसी भाषा से हिंदी में शब्द आए हैं ये उनमें यूज होता है, जो कि हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। एक बार फिर दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। अंग और अयोगवाह हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं।
हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। हिंदी में कुछ वर्ण विदेशी भाषाओं से भी आए हैं, जैसे औ, ज़, फ। बच्चों, आज हमने वर्ण और वर्णमाला की मूल बातें सीख ली हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।